भाइयों, दुनिया में दो किस्म के घर होते हैं। एक वो जिनके दरवाजे बंद रहते हैं और किस्मत भी रूठ जाती है, और दूसरे वो जिनके दरवाजों पर कभी रिस्क खत्म नहीं होता। ना बरकत कम होती है, ना खुशी रोती है, ना सुकून भागता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि कुछ घरों में दौलत कम होने के बावजूद जिंदगी आसान रहती है, और कुछ घरों में दौलत बहुत ज्यादा हो मगर दिल तंग रहते हैं, चेहरे बुझे रहते हैं, नाफरमानी, लड़ाई और बेअमनी रहती है। बुजुर्ग कहते थे रिस्क सिर्फ पैसा नहीं होता, रिस्क वो है जो तुम्हारे घर का माहौल बनाता है। और माहौल उन घरों में खूबसूरत होता है जहाँ पांच चीजों की कदर होती है। ये पांच चीजें छोटी नहीं, ये वो सतून है जिनकी वजह से फरिश्ते रहमत लेकर उतरते हैं और रिस्क खुद चलकर रास्ता तलाश करता है। अगर तुमने ये पांच चीजें अपने घर में पैदा कर ली तो याद रखना, जिंदगी बदलने में वक्त नहीं लगेगा। भाइयों, जिंदगी में हर घर मुश्किलों से गुजरता है। कभी बीमारियां, कभी बेरोजगारी, कभी मियां बीवी की नाराजियां और कभी औलाद की परेशानियां। मगर कुछ घरों में इन सब के बावजूद अजीब सी रोशनी रहती है, वही रोशनी जिसे अल्लाह की बरकत कहते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कई घरों को देखा, कुछ महल जैसे अंदर से खाली और कुछ छोटे से घर मगर रहमतों से भरे हुए। फर्क सिर्फ एक था, पांच चीजें। पहली निशानी, वो घर कभी तंग दस्त नहीं होता जहाँ माँ बाप के कदमों की आवाज़ एहतराम से सुनी जाती है। माँ की खिदमत, बाप की रजा, ये सिर्फ नेकी नहीं, ये रिस्क के दरवाजे खोलने की कुंजी है। जिस घर में माँ के हाथ उठते ही दुआ निकल जाए, बाप की खामोशी में रजा छुपी हो बाप की खामोशी में रजा छुपी हो, वहाँ गुर्बत डेरे नहीं डाल सकती। दूसरी निशानी, घर का असल रिस्क पैसा नहीं, घर का असल रिस्क सुकून है। जब मियाँ बीवी एक दूसरे से नरम लहजे में बात करते हैं, माफ करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, तो अल्लाह कहता है ये लोग मेरे बंदे हैं, इन पर रिस्क तंग ना हो। रिश्ते ऐसे घरों पर रहमत के परों से साया करते हैं। लड़ाई वाला घर खाली हो जाता है और मोहब्बत वाला घर भर जाता है। तीसरी निशानी, जिस घर में एक आयत भी पढ़ी जाए वो घर अंधेरा नहीं रहता। बुजुर्ग कहते थे जिस घर में रोजाना कुरान खुलता है वहां रिस्क के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, क्योंकि कुरान रहमत है और रहमत रिस्क को खींच कर लाती है। चौथी निशानी, कभी गौर किया पुराने जमाने में लोग गरीब थे लेकिन रिस्क कभी खत्म नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो मेहमान को अल्लाह का तोहफा समझते थे। आज हमारे घरों में बरकत कम हो गई है क्योंकि हम मेहमान को बोझ समझने लगे हैं। हालांकि हदीस में है, मेहमान रिस्क लेकर आता है और गुनाह लेकर जाता है। जिस घर में मेहमान की कदर हो, अल्लाह वहाँ रिस्क उतारने के बहाने ढूंढता है। पांचवी निशानी, रिस्क बढ़े या कम हो, दिल का शुक्र करने से अल्लाह रिस्क में इजाफा करता है। जो लोग प्लेट में बचे हुए नवाले की भी कदर करते हैं, जो पानी के एक घूंट पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, जो छोटी खुशियों को अल्लाह का इनाम समझते हैं, उन पर रहमतें बारिश की तरह बरसती हैं। याद रखें, शुक्रगुजार इंसान कभी रुसवा नहीं होता और नाशुक्र इंसान कभी मुतमईन नहीं होता। भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रिस्क खुद चलकर आए तो दौलत मत बढ़ाओ, अकदरें बढ़ाओ, माँ बाप की इज्जत बढ़ाओ, बीवी की कदर बढ़ाओ, कुरान की रोशनी बढ़ाओ, मेहमान नवाजी बढ़ाओ, शुक्रगुजारी बढ़ाओ। अल्लाह रिस्क देने में देर नहीं करता, सिर्फ हमारे दिल साफ होने का इंतजार करता है। कमेंट में बताएं, इन पांच में से कौन सी चीज आपके घर में सबसे ज्यादा है और कौन सी चीज आप आज से अपने घर में जिंदा करेंगे। अगर इस स्क्रिप्ट ने दिल को छुआ हो तो इसे शेयर जरूर करें, क्या पता किसी के घर की किस्मत बदल जाए। या अल्लाह मेरे वालिदैन को सेहत, जिंदगी और तंदुरुस्ती अता फरमा और बुढ़ापे में उनके लिए आसानियां फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। ए अर्श वाले रहम कर, फर्श वाले बड़ी मुश्किलात में हैं। या अल्लाह मुझे सदा सुहागन रखना। करोड़ों दरूद और सलाम उस ज़ात पर जो वजह कायनात है।